नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी का एक सवाल बार बार मेरे पास आ रहा है, सर कोरोना वायरस क्या वापस आने वाला है? क्या कोरोना के जो केसेस देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से क्या विश्व में वापस से अशांति का माहौल बन जाएगा? कोरोना वायरस क्या भारत में फैलता हुआ नजर आएगा? ग्रहों की गणनाएं कोरोना वायरस को लेकर के क्या कहती है? क्या ये कोरोना वायरस एक डेडली वायरस के रूप में हम सभी को परेशान करेगा और नहीं करेगा? ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है ग्रहों की चाल, और कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के आंसर इस वीडियो में मिल जाएं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर अगर हम समझें, मार्च में हम सभी ने सूर्य ग्रहण देखा और सूर्य ग्रहण के ठीक बाद एक वायरस की इक्वेशन को यहां पर हम सभी ने देखा। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये एक वायरस को जन्म देने का काम करेगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शनि और राहु साथ में बैठे हुए हैं, इस वजह से यहां पर हम सभी को वायरस देखने को मिल रहा है। ऐसे अलग अलग विचार सभी के मन में आ रहे हैं। देखिए, शनि और राहु का साथ में बैठना डेफिनेटली एक वायरस की इक्वेशन को जन्म देता है, बट यहां पर मैंने आप सभी को पहले बताया था कि क्योंकि शनि और राहु लंबे समय के लिए साथ में नहीं हैं, इस वजह से यहां पर कोई भयंकर महामारी और भयंकर वायरस के आने के संकेत नहीं दिखाई देते। ग्रहों में जिस तरह का इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, तीन बड़ी इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति, और अतिचारी गति में एक डर, एक फास्ट मूवमेंट और एक स्पिरिचुअलिटी साथ में यहां पर देखने को मिल रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति का भी एक छोटा सा प्रभाव यहां पर हमें वायरस के रूप में देखने को मिला। इसी के साथ साथ शनि और राहु कुछ पलों के लिए साथ में बैठे तो वहां पर हमें इस तरह की इक्वेशन भी देखने को मिली कि कोई नया वायरस भविष्य में जरूर आ सकता है। यहीं पर राहु अलग हो रहे हैं, शनि अलग हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत हम सभी के लिए कि एक डेडली रूप यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी गति में रहेंगे, कोई न कोई परेशानी और किसी न किसी तरह से वायरस के रूप और स्वरूप हम सभी को देखने को मिलेंगे, या फिर कोई नया बीमारी का रूप भी हमारे सामने आए तो वो भी यहां पर दिखाई देगा। बट एक अच्छी चीज इस समय में ये दिखाई देती है कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति में राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से भ्रम का माहौल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और भ्रम के साथ साथ एक दूसरे को परेशान करने का माहौल भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि राहु जो है वो मीडिया में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मीडिया बार बार इस तरह की कोई न्यूज लेकर के आए जिससे कि पैनिक क्रिएट हो, तो यहां पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। राहु के ट्रांजिट से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं होना बिल्कुल दिखाता है कि राहु के प्रीइंपैक्ट यहां पर देखने को मिल चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में राहु राशि परिवर्तन कर चुका है। राहु के राशि परिवर्तन के ट्रांजिट मोड के इफेक्ट यहां पर शुरू हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ यहां पर हम सभी ने वायरस के कुछ केसेस भी देख लिए। तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है। 15 जुलाई, 10 जुलाई से ले लीजिएगा, 10 जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का समय जो रहेगा ये काफी ज्यादा सेंसिटिव समय रहेगा। 10 जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप सभी बार बार इस तरह की संकेत सुनेंगे, इस तरह की न्यूज सुनेंगे कि वायरस फैल रहा है, या फिर कोई नया वायरस आ रहा है, या कोई नई बीमारी यहां पर हम सभी को देखने को मिल रही है। इस तरह के योग हमें बार बार देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमें इस समय में थोड़ा सा संभल करके भी चलने की जरूरत है। जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 महीने अगर आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ ट्रैवल करिएगा। ऐसी जगह पर ट्रैवल करिएगा जहां पर ट्रैवल करना सेफ हो, रादर देन ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हो। और ये सिर्फ वायरस की वजह से ही नहीं, ये आप सभी को वेदर की वजह से भी ध्यान रखना है। मौसम भी परेशान करेगा, इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। और क्योंकि मौसम परेशान करेगा, मौसमी बीमारियों का समय रहेगा। अब मौसमी बीमारियों में भी कोल्ड कफ फीवर होता है,
और कोरोना में भी कोल्ड कफ फीवर से ही शुरुआत होती है। तो एक कंफ्यूजन यहां पर जरूर क्रिएट होगा कि ये कोरोना है, ये कोरोना का नया वेरिएंट है या फिर नॉर्मल कोई फीवर है और जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा समझदारी रखना और सचेत रहना यहां पर जरूरी है। थोड़ा सा सावधानी रखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से पैनिक मत होइए, किसी भी तरह से परेशान मत होइए, अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट में मत रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी अपनी कुंडली में राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अगर नेगेटिव जा रहा है तो डेफिनेटली आप किसी तरह से परेशान जरूर होंगे। और अगर इन ग्रहों के प्रभाव आपकी कुंडली में पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरह से इन सबसे बच सकते हैं, इस तरह के रास्ते आप बना सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर थोड़ी समझदारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ग्रहों की गणनाओं को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह वायरस कोई बड़ी महामारी में नहीं बदलेगा, यह वायरस कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा और साथ ही साथ इस वायरस से भारत में भी कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो समय मैंने आपको बताया है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का समय, इस समय में अगर वायरस किसी भी तरह से बढ़ता है या फिर वायरस के केसेस दिखाई देते हैं तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सीमित समय तक का ही योग यहां पर बना हुआ है और इस सीमित समय में बने हुए योग के प्रभाव भी सीमित ही यहां पर रहेंगे। हमें बस एक ही प्रार्थना यहां पर करनी है कि सितंबर का महीना आराम से निकले, सितंबर और अक्टूबर में वायरस किसी भी तरह से अपना प्रभाव ना दिखाए, क्योंकि एक ग्रहण वापस आ रहा है और एक आने वाला ग्रहण जो है इस वायरस की क्या इक्वेशन लेकर के आ रहा है, जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैं आप सभी को आगे बताऊंगा कि उसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा। बट जिस तरह की मेरी गणनाएं हैं, जिस तरह का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, उससे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना को हमने 2019 से कैलकुलेट किया है, 2019 से धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव देखा है, एक एक चीज को कोरोना के साथ कैलकुलेट करके हमने रखा है और इस वजह से ये बिल्कुल क्लियरली कहा जा सकता है कि भ्रम का माहौल बनेगा। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जरूर देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द वेदर, बट कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और कोई बड़ी महामारी के संकेत यहां पर नहीं दिखाई देते। जरूरत है तो थोड़ी सी समझदारी की, थोड़ा सा आराम से रहने की और अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखने की। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, बस इतना सा ध्यान रखें ताकि आप किसी भी तरह के पैनिक मोड में ना आए। और एक और चीज, नेगेटिविटी को फैलाने से बचिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को किसी दूसरों के बताने से बचिए। कोशिश करें कि अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से कोई गलत न्यूज़ सुन करके या बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली न्यूज़ सुन करके किसी और को पैनिक करने की कोशिश ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राहु का ब्रह्मजाल आपको परेशान कर देगा नहीं तो, और आप परेशान होंगे तो आप चार को परेशान करेंगे। थोड़ा सा समझदारी रखना यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ चुके हैं और अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।